अच्छा तो गाइज आज के लेक्चर में ना हम बेसिक थोड़ी सी रिवीजन और करेंगे और हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए ना साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करने के साथ ये लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद मतलब ये 4 क्वेश्चंस हैं तो हम इनको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे एफ स्ट्रीम और जो ऑफ स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट था वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने वैसे ये डेटा टाइप्स पढ़ा दी थी, अगर आपने फिर भी देखनी है तो ये एक दफ़ा पढ़ लें। हाँ तो इसके अंदर ना बस मैं एक क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ, ये वाला। ये जो राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स इन इंटीजर, ये 1 2 3 4 5 और इसको इन्वर्स करने वाला। तो इसको ना मैं अलहदा ग्रुप में ना एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, ये मैं अभी मीटिंग में नहीं करवा रहा क्योंकि एग्जैक्ट सर ने हमें क्लास में करवाया था, ये रजिस्टर पे लिखा होगा। तो इसके ऊपर अभी मैंने थोड़ा सा समझना था खुद भी, ये कैसे काम कैसे कर रहा था। तो इसको बस हम स्किप करेंगे, तो बाकी मैं आपको करवा देता हूँ। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, उसके अंदर लिखा हुआ है सपोज x y z आर इंट वेरिएबल्स एंड डब्ल्यू एंड टी आर डबल वेरिएबल्स, ठीक है। अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं तो हमें इससे दो चीज़ें पता चल रही है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी जो कि इंटीजर टाइप के हैं, जिसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है वो स्टोर करवा सकते हैं, मतलब उसमें होल नंबर्स मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे वो स्टोर करवा सकते हैं। और डब्ल्यू और टी जो है वो डबल या फ्लोट हैं, मतलब वो डेसिमल डाटा अपने अंदर स्टोर करवाएंगे। ये चीज़ें लेक्चर नंबर 1 जो मैंने कल पोस्ट किया था उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं उसी के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे वाला पार्ट है व्हाट वैल्यू इज असाइन टू ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। वो बस ये कह रहा है कि जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ये बारी बारी सब परफॉर्म करेगा कंप्यूटर, तो हमारे पास सबका आंसर क्या आएगा। तो बेसिकली ये बहुत ईजी है, ये विद इन मिनट्स हो जाएगा। हम इनको इसको साइड खोल लेते हैं और हम अपना ये विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी मैंने ओपन करके रखा हुआ है और इसमें मैंने एक फ़ोल्डर भी ओपन कर लिया जिसका नाम है सेशन 2। तो हम यहाँ पे सोर्स फाइल्स में आते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें मैंने बता दी थी कि ये ओपन कैसे होता है, इसको एमटी को ओपन कैसे करते हैं और ये फाइल कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आप सोर्स फाइल में जाते हो, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हम उसका नाम लिख लेते हैं, हमारा है एक्सरसाइज 1, करे exercise1.cpp, और हमने इसको कर देना है ऐड, ठीक है। ये अब ऐड हो गई। अब आपको पता है कि जो स्टार्टिंग तो सेम होती है, ये मैंने लिखी हुई है क्योंकि ये बार बार कोड्स में यूज़ होनी है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये आ गई। उसके बाद आपने अपना कोड में क्या लिखना है, आप जस्ट क्या करो, पहले वाली लाइन जो उसने लिखी थी ना कि हमारे पास सपोज 3 वेरिएबल्स हैं जो इन टाइप के हैं और 2 वेरिएबल्स हैं जो डबल टाइप के हैं, मतलब उसकी डाटा टाइप डबल है। तो आप पहली लाइन में तो ये कर दो ना, आप इंट करो और एक्स वाई जी। आप मैंने इसको एक लाइन में लिखा है, आप इसको 2 लाइनों में भी लिख सकते, मतलब इनको अलग-अलग भी लेट कर सकते हो। मैंने सिंगल लाइन में लिखा है, ये मैंने ये भी सेशन नंबर 1 में बता दिया था कि इनको मतलब सेपरेट कैसे लेते हो, और अगर आपने कंबाइन करके इनको लेट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इतना वाला पार्ट अटैम्प्ट कर दिया। अब उसके आगे लिखा हुआ है डब्ल्यू टी आर डबल वेरिएबल्स, तो हम कर देते हैं डबल या फ्लोट कर लो, चलो डबल लिखा हुआ है हम डबल कर लेते हैं। डबल, डबल के अंदर भी डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। और वो कह रहा है डब्ल्यू और टी, ठीक है। यहाँ तक हमने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करवा दी। अब आपने क्या करना है, ये हमारा जो लिखा हुआ है ना इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, क्योंकि ये इसको ऐसे कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये फाइल का इस काम का ख़त्म। बस आपने ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको कंसोल पे प्रिंट करवा देना, ठीक है। आपने सी आउट किया एक्स की वैल्यू, फिर आप एंड लाइन कर दो बेशक। उसके बाद आपने वाई की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर एंडल कर दो। उसके बाद आप जी की वैल्यू प्रिंट करवा दो, फिर एंडल कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, हाँ ये। उसके बाद आप डब्ल्यू की वैल्यू प्रिंट करवा दो और फिर एंड एल कर दो, और फिर आप टी की वैल्यू प्रिंट करवा दो और अब सेमी कॉलम, ठीक है। और उसके बाद एंड के ऊपर मैंने बताया कि आप रिटर्न टाइप ज़रूर रिटर्न ज़ीरो ज़रूर लिखते हो, क्योंकि मतलब इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, करनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F5 से। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 मिनट, कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा। ये देखें, बस ये करना था। अब ये हम मतलब ये हमारा आंसर है। उससे कहा था कि आपने बता देना है कि लास्ट स्टेटमेंट रन होने के बाद हर फंक्शन को क्या वैल्यू असाइन होती है। तो ये असाइन होती है, ठीक है। मतलब आप ये वाला जो वैल्यूज़ है ना, ये सारे इनको जो है इसको ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये बस ये शुरू वाली एक्स और वाई भी हमने शो करवा दिए, बट ये फाइनलाइज वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कि सब कुछ रन होने के बाद फाइनलाइज वैल्यूज़ हमें कंसोल पे नज़र आ रही हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इतना रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि
अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये वाला मैंने कहा था स्किप करूँगा, इसकी मैं अलहदा वीडियो बना के भेज दूँगा अगर किसी ने समझ है, ठीक है। और हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज उसमें लिखा हुआ है, राइट अ सी प्लस प्लस कोड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न एज गिवन बिलो। हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, इनपुट स्टार्टिंग करेक्टर विल बी गिवन बाय द यूज़र, मतलब जो हमें इनपुट वाला ये वाले जो करेक्टर्स होंगे वो हमें यूज़र से मिलेंगे, ठीक है। थ्रू अ कंसोल विच इज़ यूज टू बी स्टोर इन अ करेक्टर वेरिएबल, कि उसने ये लिखा हुआ है कि मतलब कंसोल से आप इनपुट लोगे ना, सीएमडी से वो मतलब हम एंटर करते हैं, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर करते हैं ना, हम ही यूज़र होते हैं अपनी लैब में, तो ये वो है। और उसने लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। अब आप क्या इसमें एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही पेन पेंसिल की एडिट करने की पीडीएफ को, हाँ वो नहीं आ रही। आप इसमें देखो, जब हम इस पैटर्न को पहले देखो, इनमें क्या फ़र्क है। आप देखो अगर आप ए बी सी डी नॉर्मल देखते हो तो क्या हो रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए, बट बी स्किप हुआ हुआ आया हुआ है सी। तो ए बी मिसिंग है, सी आया हुआ है, उसके बाद सी से एफ, सी डी ई एफ, डी और ई मिसिंग है, उसके बाद एफ है, और एफ के बाद जी एच आई मिसिंग है और जी है। इसका मतलब इन दो के दरमियान एक लेटर का स्पेस है, इन दो के दरमियान दो लेटर्स का गैप है, इन दोनों के दरमियान थ्री लेटर्स का गैप है। अब हम नीचे वाला पैटर्न देखते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। अब ये देखें, बी है उसके बाद सी नहीं है, मतलब एक पैटर्न का मतलब एक अल्फ़ाबेट का गैप है, बी के बाद सी नहीं है, डी है। तो अब इसको भी दो लेटर्स के बाद देखते क्या आता है, डी ई एफ, देखें ई एफ गायब है, फिर जी है, इसका मतलब यहाँ पे भी दो करेक्टर्स का गैप है। उसके बाद जी के बाद जी एच आई जे नहीं है, एच आई जे नहीं है, थ्री का गैप है, उसके बाद की है। तो इसका मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब फर्स्ट से जो या मतलब जो इनपुट देता है, जो मतलब हमें यूज़र ये वाला नंबर लेटर देता है, जो आउटपुट में आता है फर्स्ट उसमें, और उसमें एक अल्फ़ाबेट का गैप होता है, और उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट जो आती है उसमें टू का और इसमें थ्री का। हम लास्ट वाले भी पैटर्न देख लेते, फॉलो हो रहा है। सी के बाद देखिए डी मिसिंग है, फिर ई है, फिर ई के बाद दो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, एफ जी और एच आया हुआ है, उसके बाद एच आई आई जे के गायब है और एल आया हुआ है, तो वो पैटर्न ना रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको हमने समझ लिया। अब हम पहले बेसिक सा लिख लेते हैं, हमने क्या करना है, हमने करेक्टर पहले लेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर गया कोड, ये देखें। उसने हमें कहा है कि इंपोर्टिंग करेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि ये देखें उसने कहा है करेक्टर वेरिएबल में स्टोर कराने हैं। अक्सर ना हमें वो हिंट खुद दे देता है, जो हमें क्वेश्चन देता है या प्रोग्राम जो जिसने प्रोग्राम लिखवा रहा, तो वो हमें बताया था कि कौन सी डाटा टाइप यूज़ होनी है, ठीक है। उसने अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हमने करेक्टर वेरिएबल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ना इनिशियल वो वाले करेक्टर्स लेना जिसके अंदर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मैं पहले उनको लेट कर लेता हूँ, फिर उनमें यूज़र से इनपुट स्टोर करवाता हूँ। हम लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एफ आई आर एस टी फर्स्ट, या हम लिख लेते हैं इनपुट अल्फ़ा वन लिख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट वन है, ठीक है, अल्फ़ा वन। उसके बाद अल्फ़ा टू फॉर सेकेंड अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ा थ्री फॉर थर्ड अल्फ़ाबेट। अब मैंने ये तीन वेरिएबल्स भी लेट किए हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे पास हमने तीन इनपुट लेनी है यूज़र से, ए बी सी या जो भी वो देगा, ठीक है, तीन इनपुट्स लेनी है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने यूज़र को कुछ शो भी तो कराना है कंसोल पे। अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूंगा, मतलब इनमें ऐसी इनपुट मांग लूंगा, तो यूज़र को क्या पता मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो पहले आप यूज़र को कंसोल पे दिखाओ तो सही ना, कि आप उससे क्या डिमांड कर रहे हो। तो आप पहले एक यूज़र के लिए लाइन लिख दो यार, कि एंटर योर फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्पेस, और अब उसको भी एंड लाइन एंड एल भी कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए एंड एल। अब ये यूज़र को भी पता चल जाएगा कि यार अब मैंने उसको ये कंसोल पे नजर आएगा, वो कहेगा अच्छा हम उससे अल्फ़ाबेट मांग रहे हैं, और फिर आप उनसे उससे इनपुट ले ले अल्फ़ा वन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक क्या कोड हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने तीन करेक्ट वेरिएबल्स लेट कर लिए, और फिर हमने यूज़र को कहा कि अपना फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंटर करो, और हमने उसको अल्फ़ा वन मतलब जो हमने इस यहाँ पे नाम रखा था उस पर स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े। कंट्रोल सी, कंट्रोल यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, और कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर सेकेंड अल्फ़ाबेट। ये बस मैंने कॉपी करके लिखा है, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े। और अब सेकंड अल्फ़ाबेट आपने इनपुट लेना है अल्फ़ा टू में, जो हमने सेकंड वेरिएबल लिखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने थर्ड अल्फ़ाबेट यूज़र से कहना, आप थर्ड अल्फ़ाबेट दो, और थर्ड अल्फ़ाबेट को हम इनपुट करवा देंगे अल्फ़ा थ्री के अंदर, ठीक है। यहाँ तक अब हमारा कोड हो गया, जो उसने स्टार्टिंग इनिशियल वाला पार्ट कहा था कि हमने यूज़र से ये स्टोर करवाने हैं वेरिएबल्स, करेक्टर वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब हमने ये वाला आउटपुट बनाना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है हमने,
आपने क्या करना है कि आपने एक पैटर्न देखा है जो मैंने आपको बताया, अब पैटर्न देखो कि वो क्या हो रहा है। ए के बाद बी मिसिंग है, सी आता है, मतलब एक अल्फ़ाबेट का गैप है स्टार्टिंग में, फिर दो का आता है, फिर तीन का आता है। आप देखो फॉर एग्जांपल, मैं ये कमेंट में एक चीज़ समझाता हूँ। आप ए बी सी डी लिखो, ए, मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एल तक यूज़ है मैं। अब ये देखो, इनकी पोजीशंस भी मैं लिख देता हूँ नीचे नंबर्स के साथ। 2 मिनट सिर्फ ये समझाने के लिए पार्ट करो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, बिल्कुल उसके नीचे नहीं आ रहा, चारों बिल्कुल ना उसके नीचे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये आगे जाई जा रहा है, से 12। आप यहाँ तक के ले लो बस, जहाँ तक सिंगल सिंगल लेटर्स हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में समझ आए। अब्दुल्ला मेरी आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला, हाँ मेरा माइक तो ऑन ही है, इसका मतलब आ ही रही होगी। ठीक है, तो अब मैंने बस कहा था कि आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ आ रही है, ठीक है अनफा, थैंक यू। हाँ, आपने उन अल्फ़ाबेट्स के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया, मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम पैटर्न में अगर देखें, ये देखें, हम ए टू सी मूव कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि एक अल्फ़ाबेट का गैप है, बट ये देखो, हम ए टू सी जाएंगे तो हमने ए में क्या ऐड करवाएंगे, ये देखो, हमने ए टू सी जाना है। बट हम यहाँ पे नंबर्स यूज़ करेंगे ना, अरिथमेटिक फंक्शन में, मैं अभी कोड में समझाता हूँ, बट अभी सिर्फ समझ लें कॉन्सेप्ट। हमने ए टू सी जाना है, ए का नंबर क्या है 1, सी का नंबर क्या है 3। तो आप ए को 1 को 3 कैसे बनाओगे? आपने 1 को 3 बनाना है, तो आप जाहिर सी बात है उसमें 2 प्लस करोगे ना, ये देखो, तो ये 3 बनेगा। लेटर अल्फ़ाबेट का तो एक का ही फ़र्क है, ये देखो बी का ही फ़र्क है बस, हम मूव तो एक अल्फ़ाबेट कर रहे हैं, बट अगर नंबर्स की फॉर्म में देखें तो आप ए में 2 प्लस करोगे तो 3 आता है। इसी तरह अब हमने ए टू हमने कहाँ मूव करना है, नेक्स्ट लेटर एफ, फ़र्क कितने सी से, सॉरी, अब मतलब जाएंगे तो ए से ही ना, अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग करेक्टर तो हमारे पास ए ही है ना, ए से अब हमने एफ जाना है। अब हम देखते हैं ए से एफ, ये देखें, ए ये है, एफ ये है, ए की वैल्यू क्या है 1, हमने कहाँ पे जाना है एफ तक, एफ की वैल्यू क्या है 6। तो आप 1 में क्या प्लस करोगे, वो 6 बन जाएगा, आप प्लस करोगे 5, तो वो बन जाएगा 6। इसका मतलब हम ए के अंदर 5 प्लस कराएंगे तो वो एफ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या, एफ के बाद जे, जे मेरे हाथ से 10 था, आई हम लिख लेते हैं जे, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है, फर्स्ट लाइन 10, ठीक है। अब आप 1 के ऊपर हो, ठीक है, अब आपने ए से जे पे जाना है, आपकी वैल्यू क्या है ए की 1। अब आपने इसको 10 पे जाना है, 1 में क्या प्लस करोगे तो वो 10 बन जाएगा, आप 9 प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा। इसका मतलब हमने जब मतलब जे पे जाना है ए से, तो आप क्या प्लस करोगे ए में 9, तो 9 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क कम है बीच में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फ़र्क 8 का है, बट हम ऐड कितना करवा रहे हैं 9। इसी तरह जैसे ए और सी के दरमियान एक लेटर का फ़र्क है, बट हम ऐड के करा रहे हैं 2। ए और एफ के दरमियान 4 लेटर्स का फ़र्क है, बट ऐड क्या करवा रहे हैं 5। ये बस मैंने समझाने के लिए, और आपको पता है कि नीचे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो बी से डी पे भी जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे बी के अंदर, और बी से जी पे भी जाएंगे तो 5 ऐड करेंगे, नीचे पैटर्न वही था ना, वही फॉलो हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वही नंबर्स ऐड होंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ना इसको अब सॉल्व करना करते हैं शुरू। अब मैंने एक और चीज़ समझानी थी, मैं 2 मिनट विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँ, उसमें अगर मैंने किया था, बल्कि उसमें मैंने भी ठीक कर दिया था, रुके इसको क्रॉस ही कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले इनको ना ऐसे परफॉर्म नहीं करवाना, लाइक आप अगर सी आउट की फॉर्म में लिखते हो और आप कहते हो यार कि पहले हमें अल्फ़ा प्रिंट कर दे, अल्फ़ा क्या नाम है उसका, अल्फ़ा 1, और उसके बाद आप ऐसे लिख दो कि अल्फ़ा में आप 2 प्लस कर दो, अल्फ़ा में 2 ही आया था ना, हाँ 2 प्लस कर दो तो वो बी बन जाएगा। 2 मिनट, तो ये अगर आप इसको ऐसा करोगे ना, तो ये आपका ये भी करेक्ट है, बट वो क्या करेगा कि आपकी ना बी की इंटीजर वैल्यू लिख देगा, जो कि पीछे फिक्स होती है, वो लिख देगा 66। बी की इंटीजर वैल्यू मेरे से होती है 67, सॉरी सी की, सॉरी सी, ये सी बनेगा ना, तो ये आपकी ना वैल्यू लिख देगा 66, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द अल्फ़ाबेट वो उसकी इंटीजर वैल्यू लिख देगा, ठीक है। क्योंकि अब इस जो सी आउट का फंक्शन होता है ना, अगर आप उसके अंदर कोई अरिथमेटिक फंक्शन देते हो, तो वो मतलब जो भी फंक्शन देते हो उसको अरिथमेटिकली सॉल्व करता है, तो आप इसको अगर ऐसे करोगे ना, तो वो आपको अल्फ़ाबेट देने की बजाय ना आपको नंबर दे देगा। मैं अगर आपको ये देखो करके दिखाऊं,
तो मैं 2 मिनट इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखना ये कंसोल पे ना ए के बाद लिख देगा 67 लिख देगा यहाँ पे। एंटर योर फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम कह देते हैं 2 मिनट। ए, सेकंड अल्फ़ाबेट बी, सेकंड सी। तो ये देखो ए के बाद उसने बी लिखने के बजाय 67 लिख दिया। ये इंटीजर वैल्यू होती है बी की, ठीक है। तो आपने क्या करवाना है, इसको सी आउट में परफॉर्म नहीं करवाना इस फंक्शन को, इसको हम ना एक अलहदा वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, मतलब सॉल्व करवा लेते हैं। तो इसको ये सी आउट वाले को पूरा मिटाएं। अब आप इन सबको बारी बारी ना वेरियस वेरिएबल्स में आप करवा लो उसको, क्या कहते हैं, ऐड, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं कि मैं बस ये लिख रहा हूँ, अब मैं इसको पहले लिखता हूँ फिर आप समझो। फर्स्ट, और फर्स्ट के अंदर हम डाल देते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, अल्फ़ा 1 के अंदर प्लस हो रहा है 2। उसके बाद हम कर देते हैं फर्स्ट 2, और उसके अंदर क्या हो रहा है, अल्फ़ा 1 के अंदर, मैं समझाता हूँ बस, मैं लिख लूँ 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है, +5। उसके बाद हम लिख लेते हैं फर्स्ट 3, उसके अंदर हम ऐड करा देते हैं अल्फ़ा 1 में 9। उसके बाद हम आते हैं सेकंड के ऊपर, सेकंड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 +2। उसके बाद सेकंड 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 +5। सेकंड, ये आप कंफ्यूज ना हो, ये मैं जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये आसान सी चीज़ है। बस वो नाम से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बस ये 2 मिनट मुझे दें, मैं लिख लूँ फिर आपको ईजी हो जाएगा ये। 9, उसके बाद हम लिख लेते हैं थर्ड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 +2 +2, थर्ड 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 +5। उसके बाद थर्ड 3 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 +9। अब ये मैंने बेसिक से सारे लिख लिए हैं, अब आप क्या करो, अ, ये स्पेलिंग मैंने हर जगह गलत लिख दी है। अल्फ़ा अल्फ़ा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने ये यूज़ कर लिया ना, आपने ये चीज़ बना ली है, एक्चुअली कर क्या रही है, ये स्पेलिंग मैंने हर जगह ही गलत लिख दी है। चलो ठीक है, अब स्पेलिंग सबकी ठीक है, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये मैंने किया क्या है, मैंने जो सी आउट के अंदर लिखना था ना ये सबको बारी बारी के, अब अल्फ़ा में 2 प्लस कर दो तो वो सी दिखाएगा, अल्फ़ा में 5 प्लस कर दो तो वो आगे एफ़ दिखाएगा, ऐसे मतलब एफ़ दिखाएगा, फिर जे दिखाएगा। ये जो चीज़ें मैंने उसको सी आउट में कहनी थी ना, वो मैंने अलहदा ये वेरिएबल्स में लिख लिया। और ये मतलब ये फर्स्ट वाला इनपुट जो हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट था ये उससे रिलेटेड है, कि ये फर्स्ट लाइन की चीज़ें हैं ना, ये ए आया तो ये सी आएगा, ये आगे आएगा, सी के बाद उसने क्या कहा हुआ है एफ़ और जे, तो ये फर्स्ट से रिलेटेड है, ये सेकंड से रिलेटेड, ये थर्ड से रिलेटेड, ये अपने आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, ये जो स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमने जो जो यूज़ किया हम उनको ना लेट भी कर लेते हैं करेक्टर। मैंने यूज़ किया है फर्स्ट यूज़ किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट 2 यूज़ किया है, फर्स्ट 3 यूज़ किया है, उसके बाद सेकंड यूज़ किया है, सेकंड 2 यूज़ किया है, सेकंड 3 यूज़ किया है, उसके बाद थर्ड यूज़ किया है, थर्ड 2 यूज़ किया है, और थर्ड 3 यूज़ किया है। अब ये देखें, ये मेरा कोड सारा ठीक हो गया, ठीक है, पहले वो उसको दिखा रहा था रेड रेड रेड, अब ठीक हो गया। अब ये हुआ क्या, मैं इसको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सी आउट के अंदर अब हमने बारी बारी लिखना, तो मैंने एक्चुअली उसको पहले तरीके से भी लिखा था, बट वो क्या कहते हैं वो मिट गया, मैंने उसको ठीक कर दिया था। तो आपने ना बस जो हमने सी आउट के अंदर परफॉर्म करवाना था ना फंक्शंस, वो हमने वेरिएबल्स के अंदर डाल दिए। कि अब हम इसको डायरेक्ट लिखने की बजाय ना अगर ये वर्ड लिखेंगे सी आउट में, तो वो इसको परफॉर्म करवा के हमें कंसोल पे ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। मैं अगर आप सी आउट की कमांड लिख के बताऊँ तो आपको अनफा अगर जो भी है मीटिंग में मुझे चैट में बताए, आपको ये समझ आई है चीज़ की, कि मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो गई थोड़ी सी, बट है आसान सी। कोई भी मुझे बता दे चैट के ऊपर यहाँ माइक खोल के कि समझ आई है इस बात की, कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। या आ गई है, ठीक है। अब आप इसको सी आउट कर दो। अब इसका पैटर्न एक दफ़ा देख लेते हैं। हमें सबसे पहले वो वाला करेक्टर हम लाइन में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे आउटपुट प्रिंट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या आ रहा है, हमने वो लेटर शो करवाना है जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं, और हमने उसको किस में स्टोर करवाया हुआ था, अल्फ़ा वन में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सी आउट अल्फ़ा, 2 मिनट, अल्फ़ा वन, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसके बाद टैब स्पेस है, मैं इसको साथ ही खोल लेता हूँ यार, 2 मिनट। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको हो रहा होगा, मैं बस लिख लूँ उसके बाद ताकि मेरे साथ, अब उसके बाद क्या है, टैब स्पेस, ये बीच में हम टैब स्पेस डाल देते हैं, टैब स्पेस ऐसे डालते हैं बैक स्लैश टी के साथ। उसके बाद क्या शो हो रहा है, सी शो हो रहा है। सी हमने क्या बनाया है, इस अल्फ़ाबेट में सी बनाया हुआ है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना कि अल्फ़ा वन के अंदर टू प्लस कर रहा है, तो वो टू का मतलब वन की ए की वैल्यू अगर वन थी तो सी की वैल्यू थ्री थी, तो टू प्लस करके सी बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ये फंक्शन वो उसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, यूज़ आपने ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ये इसलिए मैंने ऐसे किया, अब उसके अंदर सी आउट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरे ख्याल से ये भी टैब स्पेस ही है, लिख लेते हैं हम, टैब स्पेस ही दे दें, टैब स्पेस। उसके बाद आप लिख दो, अब मैं बस ये समझाना था, अब आगे चीज़ें हम लिख देते हैं। उसके बाद हमने ये शो करवाना है, ये उसी से रिलेटेड है अल्फ़ा वन से, ये मैंने अल्फ़ा वन के हिसाब से लिखा है, फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री ये अल्फ़ा वन से रिलेटेड है, सेकंड टू सेकंड थ्री ये अल्फ़ा टू से रिलेटेड है, थर्ड टू थर्ड थ्री ये अल्फ़ा थ्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टू, उसके बाद टैब स्पेस, उसके बाद फर्स्ट थ्री, ठीक है। और हम कर देते हैं एंड एल, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है, एंड एल हो गया। अब हम नीचे मूव, कोई मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में फिर से वही है कि आपने सबसे पहले 2 मिनट, सी आउट लिख लिया। आपने सबसे पहले वो स्टार्टिंग करेक्टर शो करवाना है जो हमने यूज़र से लिया है, तो वो अल्फ़ा टू है, सेकंड करेक्टर अल्फ़ा टू में गया था। उसके बाद आपने टैब स्पेस देनी है, उसके लिए हम ये लिख लेते हैं टैब स्पेस। उसके बाद हमने सेकंड शो करवाना है, मतलब सेकंड वेरिएबल, उसके अंदर क्या हो रहा है, अल्फ़ा टू प्लस टू, इसका मतलब जो भी वो उसने इनपुट दिया यूज़र ने, उससे वो पैटर्न ये अब फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उस पैटर्न को हमने सेकंड में स्टोर करवाया, उसके लिए अल्फ़ा टू के लिए, ठीक है। अल्फ़ा टू कर दिया सेकंड, और उसके बाद अब मेरे हाल से समझ आ गई है, मैं बार बार रिपीट करूँगा तो वो और मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएंगी, तो मैं बोल नहीं रहा। और उसको हम लिख लेते हैं, फिर अब जब आउटपुट लेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड थ्री और एंडल, ठीक। अब मैं ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, तो हम एक दफ़ा इसको कॉपी करके इसमें सेकंड की जगह थर्ड लिख देते हैं हर जगह। और यहाँ पे भी अल्फ़ा थ्री, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड टू, और ये हो जाएगा थर्ड थ्री। अब होपफुली हमारा कोड ठीक ही चलेगा, अब इसको हम कर देते हैं रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा मिनिमम, ये आप एक दफ़ा देख लो अगर आपने देखना भी है कैसे हुआ है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, होपफुली ये ठीक ही चलेगा। तो अब वो पूछ रहा है एंटर योर अल्फ़ा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, सेकंड अल्फ़ाबेट बी, थर्ड अल्फ़ाबेट सी। तो ये हम देख लेते हैं, इससे मैच कर लेते हैं, ए सी एफ जे, ए सी एफ जे, बी डी जी के, बी डी जी के, और सी ई एच एल, तो सी ई एच एल। तो हमारा ये बिल्कुल ठीक आया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, शुक्र है ठीक है, मैंने अभी प्रैक्टिस की थी वैसे। तो ये अब आपको समझ आ गई, चैट में मुझे बता दो जो जो मतलब मीटिंग में है, ये आ गई ना क्लियर कि कैसे हुआ सब कुछ। इजी सा है, बट वो थोड़ा मतलब मुश्किल लेंथी है, बट बस ये है कि थोड़ा सा अब अगर कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी है इजी। तो चैट पे मैसेज कर दो अगर मतलब कोई है रिस्पॉन्ड कर रहा है तो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए अनफा। उसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है यू कैन कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्रीज सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 9/4 एंड एडिंग 32। अब उसने हमें फार्मूला खुद ही दिया हुआ है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। अब उसने कहा हुआ है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू, 2 मिनट बस। अच्छा जी, तो अब ये लिखा हुआ है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेट अलाउज द यूजर टू एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटिंग डिग्री सेल्सियस एंड देन डिस्प्लेस द कोरस्पॉन्डिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट।
अब उसने हमें क्या कहा हुआ है कि अब देखें, उसने फिर से हमें हिंट दे दिया कि हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करनी है, क्योंकि हमें फ्लोटिंग नंबर उससे लेना है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, तो हम लेते ही फ्लोट है। ठीक है, तो हम उसको डेसिमल पहले ले लेते हैं। और अब हमें ये इजी सा है, ये बहुत इजी है। हमने बस क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। उसने हमें फॉर्मूला भी दे दिया और उसने हमें डाटा टाइप भी बता दिया कि हमने फ्लोट यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं सारे को। ये मेरे पास वैसे उस पर सेव होते हैं, अगर किसी को चाहिए मैं पीडीएफ भी भेजूंगा इस वीडियो के बाद, इसकी सारे कोड्स की पिक्चर्स लेके। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव यहाँ तक। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा हुआ है कि हमने डिग्री सेल्सियस में इनपुट लेनी है यूज़र से। तो हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं ना, जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे यूज़र से। फ्लोट, उसका हम नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल सेल्सियस। और मैंने कहा था कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आप ना वेरिएबल्स के नाम इस तरह के रखा करो कि आपको बाद में ना पता भी चले उसमें आपने इनपुट लिया क्या था। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स आगे प्रोग्रामिंग में जाओगे ना, तो फिर वेरिएबल्स के नाम आपस में ओवरलैप होने लग जाते हैं, सेम सेम हो जाते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता आपने किस में क्या स्टोर करवाया हुआ है। तो हम एक वेरिएबल नाम रख लेते हैं सेल्सियस, जिसमें टेम्परेचर सेल्सियस में स्टोर होगा। और हम उसको कंसोल पे आउटपुट करवाते हैं यूज़र को शो के एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस स्पेस, और उससे हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट के लिए सी एन यूज़ होता है, और हमने ले लेनी है सेल्सियस वेरिएबल के अंदर इनपुट। ठीक है, ये सेमी कॉलम नहीं लगाया यहाँ पे, सॉरी। उसके बाद हमने अब परफॉर्म करवाना है फंक्शन। तो अब आपने क्या करना है कि 2 मिनट मुझे एक चीज़ सोचने दें इसमें अब क्या करना था। इसके ऊपर हम सी आउट करेंगे, और हम करेंगे कि उससे पहले हम ऐसा करते हैं, एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हमने जैसे पीछे करवाया ना कि हमने अरिथमेटिक फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर परफॉर्म करवाया है। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट नाम का ही ले लेते हैं, फ्लोट। और उसको नाम रख देते हैं, यार फ़ॉरेनहाइट की स्पेलिंग अब पता नहीं क्या होते हैं, फॉरेन। गाइस अगर स्पेलिंग गलत है इग्नोर करना, मुझे अब स्पेलिंग याद नहीं है फ़ॉरेनहाइट की स्पेलिंग। हम यहाँ से ही देख लेते हैं यार, 2 मिनट इस पे लिखे हुए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलो, अच्छा फ़ारेनहाइट होता है, मैं फ़ॉरेनहाइट कह रहा था, फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी। हमने एक और वेरिएबल फ़ारेनहाइट लेट कर लिया, और अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आप इसको परफॉर्म करवा लो। इसमें फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे पहले 2 मिनट, आपने एक चीज़ याद रखनी है। आपने पहले यहाँ पे वेरी, क्योंकि हमने सेल्सियस बीच में क्या करना होता है, रुको, 9/5 C+32 होता है ना। तो आपने यहाँ पे सेल्सियस लिख के उसमें 32 ऐड करवा के उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, ये 2 मिनट मुझे देख के ही पता चलेगा, इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ। हमने ये फंक्शन परफॉर्म करवा लिया, सेल्सियस के अंदर प्लस करके उसको 9/5 से डिवाइड करवा लिया। अब आप नीचे अब बस सी आउट में लिख दो, सी आउट। और हम उसको कहते हैं योर योर कन्वर्टेड टेम्परेचर इज, और साथ हम उसमें लिख देते हैं फॉरेन पेरन सॉरी हाइट रिटर्न 0। और ये क्या नीचे कर रहा है, एक सी आउट। अब होपफुली कि ऐसे ही करना था। 2 मिनट, वो कुछ कह रहा है, इस चीज़ में क्या एरर है, +32। हम रन करके देख लेते हैं, एक दफ़ा एरर आता है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वरना अब्दुल्ला है हमारे साथ मीटिंग में, वो ठीक करवा देगा क्योंकि एरर है। अच्छा, हम ना 10 डिग्री यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे 10 डिग्री याद है कि 10 डिग्री 50 फ़ारेनहाइट होता है। ये 67 पे चला गया, देखा, मुझे लग रहा था कोई गलती है। अब्दुल्ला यार, आपको याद है अगर इसमें कोई गलती है ये ठीक करवाना। आपको पता गलती क्या है इसमें? हाँ हाँ, गलती बड़ी सिंपल सी है, मगर इसमें सर का बहुत कसूर है। किसका कसूर है? हमारे टीचर का। जी जी। अब आपने सेल्सियस को फ्लोट डिक्लेयर किया, पहले को तो मुझे बताओ फ्लोट क्या होता है। फ्लोट अगर आप डेसिमल में डाटा यूज़ करें, मैंने उसको इनपुट वैसे वही किया है, इंटीजर टाइप। हाँ, अब कंप्यूटर को जैसा मैंने कल बताया था कि डेसिमल पता है कंप्यूटर को कि डेसिमल क्या होता है। नहीं, कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि डेसिमल क्या होता है? फ्रैक्शन अगर आप उसको पॉइंट लगाओ तो वो उसको आप उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, पहले तो उसको बताना पड़ता है कि अब जब हम। कंप्यूटर
एलोकेटेड स्पेस से पहचानता है कि आपने फ्लोट इस्तेमाल किया है। रैम में जो एलोकेटेड स्पेस होती है ना फ्लोट के नाम से, जी अगर जी जैसे आप सी प्लस प्लस में फ्लोट टाइप करते हो, प्रोग्राम वो फ्लोट का वर्ड रीड करता है ना, जी और जब जी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो वो रैम के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस उसके लिए एलोकेट कर देता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल उसको नहीं पता, बस जी उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दी कि यहाँ ये वाला वेरिएबल स्टोर होगा। जी। उस मेमोरी के अमाउंट देख के वो पहचानता है कि ये फ्लोट है, ये डबल है, ये है, ये है। ठीक है। ठीक है। तो पहले आपने इनपुट करा दिया टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके डन, कोई मसला नहीं। अब आपने फ़ारेनहाइट भी फ्लोट में लिखा है, जी मगर अब जी आप एक चीज नोट करो कि आपने फॉर्मूले में लिखा है टाइम्स 9/5। जी जी। अब 9/5 क्या है दोनों? 9/5 वो फ्लोट में ही आएगा। 9 और 5 themselves क्या है? हाँ नाइन अच्छा, बाई फाइव नहीं। इंटीजर है 9/5। पॉइंट जीरो करो इनको जरा। किसको? 9.0/5.0। नाइन 9.0 पॉइंट ज़ीरो डिवाइडेड बाई फाइव फाइव पॉइंट जीरो पॉइंट ज़ीरो हाँ अब ये फ्लोट में आ गया। अब रन करो इसको, और उसको रन करो, जीरो लिखना, 0 10 दोनों पे रन करो। पहले 10 पे ही कर लेते हैं ना। और देखो अब इससे 67.6 कर दिया। हमारे लैब में भी इशू आ रहा था, इसको बड़ी मुश्किल से ठीक किया था। मेरा तो एग्जैक्ट नंबर आई थी, इस यार वजह कोई से मैं वेट कर रहा मल्टीप्लाई का इशू था। मल्टीप्लाई पहले करना था सेल्सियस बाद में, इसना था। कोई आपने मुझे। फॉर्मूला ठीक लिखा है। हाँ हाँ, फॉर्मूला यही होता है। अल्फा यही होता है नाइन ना। बाई फाइव टाइम्स टेम्परेचर इन सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 32 होता है, +32 सॉरी। आपने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ यही लिखा हुआ है, यही होता है। है। 9/5 एंड सेल्सियस एट 32। इनटू फॉरेनहाइट। एक सेकंड। मैं इसको ठीक कर दूँ अगर आपको गलत लग रहा है। आपने 9/5 के साथ 32 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करो। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय टाइम्स 9 बाई नाइन नाइन बाई पॉइंट जीरो फाइव 9.0। 2 मिनट उसको ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, वो एरर आ जाता है। और फिर बाद में +32 करना है ना। प्लस। हाँ, हाँ। अब 5.09। नहीं नहीं नहीं, अब ठीक आएगा, रुक जाओ। मैंने लैब में नहीं किया था, आएगा मुझे ठीक। याद आ गया। आएगा, ठीक आएगा। नहीं, नहीं आएगा। ये लो 50 आ गया। मैंने कहा था ना, ओ ये तो ठीक। मैंने लैब में किया था, मुझे याद आ गया। बस ये करना था कि अच्छा मल्टीप्लाई खैर, पहले ऐड बाद में कराना था। असल में ये होता है कि मैं आपसे कोई जी रिमाइंड जी। करा दूं, सी प्लस प्लस में ना डेटा एरर्स बहुत ज़्यादा होते हाँ हैं इसको। आप ठीक कह रहे हो। इसको इसको इम्प्लिसिट और लिखने एक्सप्लिसिट का, कन्वर्जन कहते हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसको लिखने का वैसे थ्री ट्री का ये है, इसको ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि हमने इसकी फ्लोट रखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हो ना। हाँ, अभी भी रन इसको करूँगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं हाँ। सी प्लस प्लस के टर्म्स में। ये इसलिए मैं बच्चों को भी बता देता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, ये इसलिए किया है क्योंकि हमने ना ये देखो फ्लोट यूज़ की थी। वैसे आपका आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखो टेम्परेचर इज़ 50 है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। और अनफा जो आप कह रही थी ना ब्रैकेट का, वो ब्रैकेट हम इंसान यूज़ करते हैं मतलब यूज़ करने के लिए अरिथमेटिक फंक्शन। आप कंप्यूटर को ब्रैकेट लगाओगे इसको समझ नहीं आएगी, वो कंडीशन समझने लग जाएगा इसको। तो आप इसको ऐसे ही लिखते हो करो अब्दुल्ला जरा ब्रैकेट करो इसमें। वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट हम ब्रैकेट किस पे लगाऊं? सेल्सियस और 9/5 दोनों पे लगाओ। मतलब इस कहाँ और इसको क्लोज कहाँ पे करूँ? 5.0 के बाद। वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, ब्रैकेट यूज़ नहीं करते लेकिन। हाँ चलो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। चलो आप ब्रैकेट भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। अब 1 करो जरा, 1 पे रन करो इसको। 1 के ऊपर? 0.0 खत्म करो और 1 पे रन करो एक दफा। पहले मैं 1 पे 33.8 आ रहा है। हाँ, अब 0.0 खत्म करके रन करो दोनों पे। 33.8। ठीक। पहले ठीक हो गया। 33.6 आ रहा था। ठीक हो गया। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद वो एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम वाला है सेशन है। तो अब यहाँ तक जिस बच्चे ने, अगर ये बस अब वो रिपीट होने लगे जो हमने थर्सडे को सेशन किया था। तो जिस जिस बच्चे ने थर्सडे वाला सेशन लिया था वो अब लीव कर सकता है अगर वो जाना चाह रहा है। बाकी जिसने एफ स्ट्रीम वाला चीज़ें और वाइल लूप समझना है तो वो स्टे कर सकता है। मीटिंग में कौन कौन है इस टाइम? आप हो, मैं हूँ, ठीक है, अनुषे और अनफै, ठीक है ठीक है। ओके। अब क्या करना था, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, अब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब्दुल्ला आप स्टार्ट करोगे समझाना थोड़ा सा वाइल लूप वगैरह के, मैं ही एक्सप्लेन कर दूँ? चलो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको शो करता हूँ। एक सेकंड वेट करो जरा फिर। ठीक है, कोई मसला नहीं।
मैं अपना वो कंपाइलर खोल लूँ एक सेकंड। कोई मसला नहीं, आप इजी होके करो। एक सेकंड वेट करो। चलो मैं शेयर करता हूँ एंटायर स्क्रीन। जी जी, जिस जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उस पर सिर्फ वो कंपाइलर शो कर दो, उसका भी कोई इशू नहीं है। और अच्छा, मैंने कोई चीज़ कहनी थी कि 15 मिनट्स हैं, तो बस आप ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दो वो लूप्स के ऊपर, वाइल लूप। मतलब आप ऐसे समझाना कि लाइक जी जी। वाइल लूप, अगर आप यूज़र से, जैसे मैंने बताया ना था वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बस आप ना लाइक एक साथ ये ना टास्क भी करवा दो कि अगर आप यूज़र आपको 7 एक नंबर देता है, लाइक उसने आपको इनपुट दिया है 8, और आप कंसोल पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो नंबर 1 to 8, तो वो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ आ रही है ना, वाइल लूप लगा के उसको कर सकते हैं। कि वो मैं समझा दूँ अगर वो अगर आपने रिवाइज करना है तो। आई प्लस प्लस जो होता है। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने वो सारी ऊपर कंडीशन लगा के कि i <8, और फिर नीचे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दोगे तो वो कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह ना एक चीज़ भी ये भी समझा देना, ये करके दिखा देना। बस लूप बेसिक सा समझाना, क्योंकि 15 मिनट्स है मीटिंग एंड होने में, तो फिर वो सब कुछ ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वैसे ठीक रिमाइंडर दे है। दूंगा, हैंड रेस कर दूंगा, तो आप देख लेना कि मीटिंग खत्म होने वाली है बिल्कुल 2 मिनट पहले। तो अब आप समझा लो, ठीक है, ओके। ठीक है। और मैं बच्चों को बता दूं, ये कोड ब्लॉक्स है सॉफ्टवेयर, ये मतलब आप अगर अपने उस पर करोगे तब भी ये ऐसे ही काम करेगा, बस अब्दुल्ला ये यूज़ करते उसको अच्छा लगता है। अब एक सेकंड, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट वाइल लिख लेते हैं। चलो, ओ सॉरी, गलत हो गया, कमांड वर्ड इस्तेमाल कर लिया। अब मैंने डब्ल्यू एच आई के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मैंने वाइल लूप लगानी है। वाइल लूप में लगाऊंगा कैसे? मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू एच आई इज ग्रेटर देन, जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अब मैं उसको कंडीशन देता हूँ कि सैफ आप कौन सा टास्क बता रहे थे, जरा बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें यूज़र सैफ, इनपुट देता है, सॉरी सॉरी, माइक ओपन एक्सक्यूज करना मी भूल गया था, सैफ। वो मैं माइक ओपन कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप बस उस केस पे समझा दो कि फॉर एग्जांपल हमें यूज़र ने इनपुट दिया है, एक नंबर दिया है 8, और वो कह रहा है कि आप इसकी सीरीज प्रिंट करवा दो, मतलब 0 to 1 प्रिंट, 0 to 8 प्रिंट करवा दो, या जो भी नंबर देता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है 100, तो आप 0 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करवाओ, तो वो कैसे करवा सकते हो, बार बार कोड तो नहीं लिखोगे, तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप आप ऐसे अप्लाई कर दो कि वो नंबर जो भी दे वहाँ तक सीरीज में नंबर प्रिंट हो जाए। तो मैं ये कह रहा था, अगर आपको कोई डिफिकल्टी एक आती है तो सेकंड, मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप बेसिक बेशक समझा दो, बस वो मैंने कहा था एक टास्क के साथ समझा देना। एक सेकंड। WHI is equal to WHI times 15। एक सेकंड, मैं आप लोगों को ना समझाता हाँ, हूँ, मैं करके आ रहा हूँ, बस हाँ मैं हाँ, एक लिख सेकंड लो लिख टाइप लो कर लिख लूँ। लो लिख लो लिख लो। एक सेकंड, गलती क्या की है? वो सी आउट के आगे आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया एंड ओह करने के सॉरी, लिए। सॉरी कोई मसला नहीं। यार, यहाँ तो गलती नहीं हो सकती। सॉरी सॉरी, सेमी कॉलम। यार ये सेमी कॉलम बड़ा बड़ा है।
एक सेकंड यार, मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा इसकी रैम का मसला है, तो नहीं नहीं, चल इसलिए गया थोड़ा चल गया। प्रोग्राम रन करने में थोड़ा टाइम लेगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ इन्फिनिट लूप चलेगी। मैंने इससे पहले उसके इन्फिनिट का फ्लैग समझाना था कि इन्फिनिट होता क्या है और उसको ठीक है, इन्फिनिट खत्म कैसे करते हैं। कोई मसला नहीं। अब जो जब तक ये रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, लूप की टाइप्स और लूप बता दो क्या 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 करता है, चलो वो चल ही गया। जी जी, एंटर एनी नंबर 3 एंटर कर लेते हैं। अब ये लूप क्या नहीं चला, कोई बता सकता है? ऐसा है, आप बता सकते हो? नहीं। मैंने आपको बताया था, मैंने कंडीशन लिखी है y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जी जी। अब WHI इज इक्वल टू WHI टाइम्स 15। 3 टाइम्स 15 क्या हुआ? 3 टाइम्स 15, 45। 45 हो गया। अब जब 45 स्क्रीन पे प्रिंट आया, वो फिर लूप के टॉप पे गया, उसने देखा ग्रेटर देन 0, ओके ट्रू, डन, लूप बंद। ठीक है। अब लूप बंद हो गया। अब ठीक। मैं इसको लेस देन 0 करता हूँ, तो या ये लूप चलेगा नहीं, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है आपके, या ये इन्फिनिट लूप चल जाएगा इधर। यहाँ एक सी आउट स्टेटमेंट पे लगा लेते हैं जो कि इसको प्रिंट करेगा, सी आउट नंबर इज, एक सेकंड। अब जब तक ये रन हो रहा है, मैं आपको लूप्स की टाइप बता दूं। लूप सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स में से होते हैं। इफ एल्स के बाद लूप्स की बारी आती है। लूप्स 3 किस्म के होते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। इनमें से सबसे आसान जो यूज करना होता है वो फॉर लूप होता है, मगर वो अब तक सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं उसको देखना नहीं चाहता। एग्जैक्ट उसी रीजन से नहीं चला, कंपाइलर इसका एरर दे रहा है। अब जी मेरा लैपटॉप इतना केपेबल नहीं है और कोड ब्लॉक्स कंपाइलर इतना एडवांस नहीं है, इसलिए उसने लूप फौरन से बंद कर दिया। यही जी। विजुअल जी स्टूडियो कोड होता है, इसने इन्फिनिट लूप चला दे रही थी। सैफ याद है जब हम लैब में बैठे तो मेरी जी। इन्फिनिट जी, लूप चल गई थी। मैं जब बच्चों को समझा भी रहा था ना, उससे पहले मैं घर आके फैक्टोरियल की प्रैक्टिस कर रहा था। तो हाँ, तो वो इन्फिनिट चल गया था। मैं कोई आधा घंटा ये इन्फिनाइट लूप को ठीक ही करता हाँ, रहा हूँ। अब वो कंपाइलर्स पर डिपेंड करता है चलती है कि नहीं। अब जो सैफ बात कर रहा था कि वो 7 वाला टास्क, फॉर एग्जांपल मैंने WHI वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटरजेस के लिए, उसको एंटर भी करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसको प्रिंट कराए, तो सैफ आप कौन सा इसमें रखते होते हो? आई रखते होते हो ना मोस्ट प्रॉब्ली। जी जी। मैं इसमें करता हूँ आई इज इक्वल टू, एक सेकंड, 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने कंडीशन मैंने उसको दे दी है कि आई जो वेरिएबल है वो 10 करे, मगर आई अब 10 होगा कैसे? उसको उसको कैसे पता चला कि आई क्या है? वो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, इन आई, ठीक है। और लूप के अंदर हम लगा देते हैं, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसमें जब भी लूप रन होगा तो वो उसमें एक और वैल्यू ऐड करेगा। पहले लूप वैसे शुरू होगा तो 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले एक दफा ये 0 पे लूप रन होगा, उसके बाद लूप रन होने के बाद जो दूसरे लूप में आएगा तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देगा। अब मैंने वाई डिक्लेयर किया हुआ है, तो WHI इज इक्वल टू WHI, साइफ आपने 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कराना है ना? जी जी, 7 तक। जहाँ तक भी हाँ होगा, मतलब जो विदाउट भी यूज़र फॉर्मेटिंग इनपुट टेक्स्ट, देगा वहाँ तक। ठीक है। तो जरा पहले इसको रन करके देख लेते हैं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम सिंटैक्स समझते हैं। यहाँ तक तो सबको आता है इंट मेन तक। उसके बाद मैंने किया क्या है, ये जो मैंने इंट आई डिक्लेयर किया है, इसको सबसे पहले आपने लर्न करना है कि ये क्या होता है। इसको हम कहते हैं फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल। फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल, फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल काम किस आता है, किस काम आता है? वो लूप को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। तो मैंने इंट आई, यार इंट आई गायब कहाँ हो गया मेरा? आपने उसकी जगह लिख दिए। व्हाट द हेल मैन, आपने उसको रिमूव करके वो लिख दिए। मैंने उसको हाईलाइट भी नहीं किया था, या किया था? चलो खैर, टाइप इक्वल टू 0, इसको दोबारा रन करो ना स्ट्रीम फिर। रन कर लेते हैं। हाँ ये भी सही है, एक सेकंड। अब फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल इस काम आता है कि लूप को मैंने कंट्रोल करना है कि लूप कहां तक चलना चाहिए। फॉर लूप के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं ना आई इज इक्वल टू 0, हमने अक्सर फॉर लूप चला के देखा तो हुआ ही है।
जी जी वो फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसमें हम आई डिक्लेयर कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद उसकी कंडीशन सेट करते हैं। जी। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा अभी? चला चलता है, एक सेकंड। तो तब तक जो है फ्लैग कंट्रोल वेरिएबल मैंने लिख दिया वाइल आई इज इक्वल टू 10। अभी मैंने ये क्या किया है कि मैंने इसकी कंडीशन सेट कर दी है कि फॉर लूप तब तक चलेगा जब आई इज इक्वल टू 10 है। आई इज इक्वल टू 10 कैसे? आई इज इक्वल टू 0 मैंने सेट किया हुआ यहाँ। उसके बाद वो लूप एक दफा आई इज इक्वल टू 0 पे रन करेगा, चेक करेगा वैल्यू ट्रू है, दोबारा लूप में आ जाएगा। लूप के अंदर आएगा, वो आई के अंदर एक +1 कर देगा। जब आई के अंदर एक +1 करेगा तो डब्ल्यू एच आई जो मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर भी एक वैल्यू +1 कर देगा। और उसको अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट लगाता हूं तो उसको स्क्रीन पे प्रिंट भी करेगा। सी आउट लिख लेते हैं नेक्स्ट नंबर WHI और यहाँ एंडल स्टेटमेंट। एंडल नहीं लगाऊंगा तो वो हॉरिजॉन्टली सारे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ तक सैफ समझ आई है या मैंने बिल्कुल ही कोई नहीं चवल नहीं मारी ठीक है, है? समझ आ रही है। बस मीटिंग के 3-4 मिनट रह गए हैं, तो इसको वाइंड अप कर दो, या फिर वो दोबारा मेरे अगला लैपटॉप का सेशन मसला शुरू है। करते हैं। लैपटॉप का मसला है यार। ठीक। ये होता है इन्फिनाइट लूप। सारे देख लो। आई इज इक्वल टू 10 से 11 पे फॉल्स हो जाना चाहिए उसको। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। आपका इनफाइनाइट लूप वैसे पे चल मैसेज रही है। यूट्यूब पे चला गया, बट चलो कोई बात नहीं। यार वैसे ही 10 मैंने सेट किया था, इनफाइनाइट चल क्यों रहा है? यार ये मैं समझा देता हूँ, मैंने रिवाइज किया हुआ है, तो आप थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ें कर रहे हो, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो। तो न्यू मीटिंग शुरू करते हो, मैं आपको उसमें भी समझाया। तो आपने वैसे सही समझाया है, बट वो मेरे हाथ से वो इतना ये ऐसे हो रहा था कि मैं आपको ठीक करवा, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। हाँ, न्यू मीटिंग शुरू वाइल करते इसका हैं। चलना नहीं चाहिए। और अब्दुल्ला लिंक आप भेज दो मुझे, बेशक उस ग्रुप में भेज दो, मेरा वो ख़त्म हो गया 1 और। एक सेकंड, मैं बना रहा हूँ मीटिंग, मोबाइल से भेज रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, ये कॉल फिर मैं बंद कर दूँ? क्या हुआ? हाँ, कॉल बंद कर दूँ ये वाली, नया लिंक हाँ भेज हाँ, दो। बंद कर देता हूँ, कोई ठीक मसला है, नहीं, बंद कर चलो, देता ओके। लिंक जल्दी भेज दे अब्दुल्ला, इसमें ही ना फंसा रही।